हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे। तो आज पेट की इस सीरीज में यूपी ट्रिपल एससी पेट की इस सीरीज में मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स। क्या शुरू करने जा रहा हूँ? मैथ्स। मैथ्स में जो आपके टॉपिक्स हैं उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से आपको अन्य सारी चीजें समझ में आनी शुरू होंगी, वो टॉपिक है परसेंटेज का। कौन सा टॉपिक है? परसेंटेज का। परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। प्रतिशत। अब परसेंटेज से हमारा कहीं ना कहीं बचपन का नाता है, लेकिन सवालों में हम इससे डर जाते हैं। हम इससे ऐसा लगता है, अरे जी ये क्या जी पूछ लिया जी, अब इसको जी कैसे करेंगे जी। तो इसको सॉल्व करने के क्या तरीके होते हैं वो मैं आज बताने वाला हूँ। मैंने जो अब तक सीखा, जिससे मुझे ये सब कुछ आसान लगा, तो वो तरीके मैं आज आपको बताऊंगा, जिससे कि प्रतिशत के जो भी पेट के लेवल के जितने भी सवाल हैं, और लेवल क्या होता है मुझे तो यही नहीं समझ में आता है। लोग कहते हैं इस लेवल के उस लेवल के। लेवल तो कोई चीज ही नहीं है। अगर कोई चीज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो आप चाहे वो लेवल पेट का हो, चाहे वो लेवल सीजीएल का हो, चाहे वो लेवल किसी भी चीज में, फिर प्रतिशत मतलब प्रतिशत। अगर आपको प्रतिशत आ गया फिर तो आप दुनिया की हर परीक्षा में आने वाला प्रतिशत हल कर लेंगे, है ना। तो ठीक है, हमको प्रतिशत लगाने के लिए जी करना क्या है? तो सबसे पहले जो हमको काम करना है वो हमको इसका फंडामेंटल, इसका क्या फंडामेंटल, ठीक है, इसके फंडामेंटल सीखना है। यानी इसमें जो मूलभूत चीजें हैं वो सीखनी है हमको। ठीक, बस एक बार हमको ये चीज समझ में आ गई, मानो पूरा प्रतिशत हमारी उंगलियों पे, है ना। अब शुरू करते हैं। तो फिर थोड़ा सा बेसिक जो हमको चीजें जाननी जरूरी हैं सवालों से पहले, इस आज के हमारे इस एपिसोड में, इस आज के क्लास में सिर्फ हम इनके कुछ बेसिक्स की बात करेंगे, जिनको एक प्रतिशत लगाने वाले अभ्यर्थी को आना ही आना चाहिए। क्योंकि अगर वो आपको आ गए तो आपको दुनिया से बड़ा सवाल दे दिया जाएगा, उसको आप इजीली सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। आखिर जैसा कि हर टीचर आपको पढ़ाना के पहले उस शब्द की मीनिंग बताता है, तो मैं भी वही करूंगा शुरुआत में। प्रतिशत। प्रतिशत। प्रतिशत को अगर हम देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्रति और एक शत। प्रति का मतलब होता है पर, यानी प्रत्येक, और शत मतलब 100। हर 100 में, यानी हर 100 में, प्रत्येक 100 में जितना भी कुछ वैल्यू होती है वो प्रतिशत होती है। जैसे अगर आपको 100 नंबर का पेपर हुआ और उसमें नंबर आपको मिले 70, ठीक है, 100 में अगर 70 मिले हैं तो वो 70% कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? 70%। तो सबसे एक चीज ये आप याद रखना, इस चीज को जो मैंने अभी लिखा है, इस चीज को बहुत तरीके से याद रखना। जब टीचर मार्किंग करता है तो कैसे करता है? जितने में मिलते हैं उसको कहाँ लिखता है? नीचे। और जितने नंबर मिले हैं, जो आपके प्राप्तांक है, वो कहाँ लिखता है? ऊपर, बटे के ऊपर। तो वो बन जाता है आपका नंबर। लेकिन इसी में से अगर हम देखिए, केवल हमने 100 गायब कर दिया तो हमको यहाँ पे परसेंटेज का हमने निशान लगा लिया। ये चीज आप समझे? अभी समझेंगे कैसे मैंने किया। प्रतिशत का अर्थ तो आप समझ गए होंगे। हर 100 में, प्रत्येक 100 में जितने आपको मिले, जितना डाटा आपको मिला है वो प्रतिशत है। अब समझो, कोई कहे कि कोई कहे कि 100 का 90%, 100 का 90%। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है वो लिखेंगे आप 100, ये वाला 100 गुणे ये वाला 90, 90, और ये वाला जो निशान है इसकी जगह पे नीचे 100 लिख दिया जाता है। आप ये चीज समझ गए? इस वाले निशान, इस प्रतिशत के निशान को जब आप हटाएंगे तो इस
उसी के नीचे बटा लगा के 100 लिख देंगे, ये लिख दिया। तो 100 का 90%, इसको अगर गणित की भाषा में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब थोड़ी सी हम जो बेसिक हमारे प्रतिशत हैं उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ताकि उनको जो भविष्य में हमको चीजें याद रखने की जरूरत आएगी तब वो हमको जरूरत पड़ेगा। अभी देखिए 100 का 90% ऐसे लिख दिया। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, मान लीजिए 600 का 60%। अब इसको आप बताइए कैसे लिखेंगे। तो 600 का 60%, 600 का 60%, का जहां पर होता है ये भी आप समझ लिए, का जहां पे होता है वहां पे मल्टीप्लाई यानी गुणा का निशान लगता है। तो 600 गुणे 60 और बटा 100, हिंदी में ऐसे लिखेंगे और गणितीय भाषा में ऐसे लिखेंगे। अभी लिख दीजिए, मान लो 750 का, कोई कह दे 750 का 73% निकालो, तो लिख दोगे आप 750 गुणे 73 बटे 100। आप ऐसे कर दोगे तो इससे तुरंत वो सवाल आपका हो जाएगा, वो चीजें आ जाएंगी। तो हमें उम्मीद है कि आपको प्रतिशत का ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी कि कोई कह देगा कि 100 का 90% निकालो तो आप तुरंत लिख दोगे 100 गुणे 90 बटे 100, ये कर दोगे आप। या कोई कह देगा 600 का 60%, तो कुछ कुछ कोई डिजिट दे सकता है और कुछ भी प्रतिशत दे सकता है। आपको लिखना कैसे है, बस इस तरीके में लिख देना है उसको। ये चीज तो हमें लग रहा है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जैसे मान लो आपके सामने लिखा हो 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, और कहते कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलो, यानी प्रतिशत को किस चीज में बदलो, भिन्न में। किस चीज में, भिन्न में। प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलने की बात होती है तो कैसे करते हैं, प्रतिशत को भिन्न में, तो ये चीज तो प्रतिशत है, 10%, 20% ऐसे तो पढ़ते हैं, 30%। इसको बदलना किस चीज में, भिन्न में। भिन्न क्या होता है, भिन्न एक ऐसी चीज होती है जिसमें a बटा b इस फॉर्म में लिखा जाता है और प्रतिशत में ऐसा वाला निशान लगता है। तो भिन्न कहते हैं जिसमें एक अंश होता है, एक हर होता है। ऊपर वाले को कहते हैं अंश, क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को हर, क्या कहते हैं, हर, ठीक, ये चीज होती है। तो इसको बदलने के जो सिंपल हमारे तरीके होते हैं वो ये तरीके होते हैं कि जो डिजिट लिखी है, 10 लिखा है 10 लिख दो, 20 लिखा है 20 लिख दो, 30 लिखा है 30 लिख दो, सॉरी 30, 300 नहीं महाराज, 40 लिखा है 40 लिख दो, 50 लिखा है 50। अब ये जो प्रतिशत लगा है इसका भी तो भाई कुछ रोल है, हाँ है। अगर हम इसको रिमूव करेंगे तो बस बटे में 100, इसको हटाओ, बटे में 100, बटे में 100, इसको बटे में 100, बटे में 100, ठीक। 10 एकम 10, 10 दहाम 100, तो 1 बटा 10, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यानी 1 बटा 5। 0 और 0 कट गया यानी 3 बटा 10, 4 से 4 कट गया, तो 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, यानी 2 बटा 5। फिर 50 का 2 सीधे पहाड़ा होता है, 50 दूना 100, यानी 1 बटे 2। यानी अब आप समझो कि 10% बराबर होता है 1 बटे 10, 10% बराबर होता है 1 बटे 10, यानी 10 का एक हिस्सा वो 10% होता है। 20% का मतलब होता है 1 बटे 5, यानी आप किसी चीज के, ऐसे कोई चीज है और उसके आप 5 टुकड़े कर लो, कैसे 5 टुकड़े होंगे, 1 2 3, 1 2 3 4 ही हुए, ये लो 5 हो गए, ठीक। ये 5 टुकड़े हैं, ठीक। कितने टुकड़े हैं टोटल, 5 टुकड़े, 1 बटा 5, 20%, 1 बटा 5, प्रतिशत में 20 और फ्रैक्शन में 1 बटा 5। यानी हम अगर किसी चीज के, पिज्जा के 5 टुकड़े कर दिए हैं और उसमें से अगर हम 1 टुकड़ा ले लेंगे तो वो 20% होगा। इसका पूरे पिज्जा का ये वाला टुकड़ा 20% है, हर टुकड़ा 20% है।
इसीलिए जब हमने मिलाया तो 20 ये टोटल हो गया 100%। और हर चीज, हर पूरी वस्तु स्वयं में 100% होती है। ठीक, तो अभी कोई आपसे कह दे कि 90% को 90% को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। ये मैं, अब आप ये मत समझिए मैं बहुत इजी चीजें पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि वो बस अभी आए हैं इस फील्ड में, ठीक है, आर्ट्स स्ट्रीम से आए हैं या किसी भी स्ट्रीम से आए हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। कोई भी चीज कठिन या सरल होती ही नहीं है। अगर आपको वो चीज आती है वो सिंपल, वो सरल है। अगर आपको नहीं आती है तो वो कठिन है। मुझे 19 का पहाड़ा मान लो अभी नहीं आता है, ठीक है मैं सच बता रहा हूँ, मुझे 19 का पढ़ा अभी, ऐसे तो पता 19 ऐसे आता है, लेकिन अभी आने लगा। अभी पिछले महीने मुझे नहीं आता था, तो पिछले महीने तक मेरे लिए ये कठिन था। अभी मैंने लर्न कर लिया, मैंने याद कर लिया है, मुझे आता है, तो मेरे लिए सरल है। ठीक, तो अब समझो 90% को भिन्न में बदलो। तो आपको पता है कि कैसे बदलेंगे, 90 लिख देंगे और ये प्रतिशत का चिन्ह हटा के क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं 100। ठीक, ये 0 से 0 कट गया, कितना बचा, 9 और 10, 9/10, यानी 10 में 9 भाग। अगर 10 रोटियां हैं उसमें से अगर आप 9 रोटियां ले लीजिए तो वो 9 रोटियां 90% पे ही जाएंगी उन 10 रोटियों की। ठीक है, तो कहा जाए, अगर मान लीजिए मेरे पास 10 रोटियां हैं, ठीक है, और उसमें से मैंने 9 रोटियां किसी को दे दी, तो मैं कहूंगा कि मैंने 90% रोटियां इसको दे दी। ठीक, ये मैं कहूंगा। तो ये कुछ हो गई सिंपल चीजें जो प्रतिशत में व्यक्ति को समझनी ही समझनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो अभी काम क्या होता है प्रतिशत का, प्रतिशत का काम क्या होता है, प्रतिशत का काम आता है हमारे ऐसे सवालों को लगाने में जहां पर हमको जब आप प्रतिशत पढ़ते हैं तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। यूज होता है इसका गणितीय, मतलब इसका गणना में होता है, जैसे लाभ और हानि में सबसे ज्यादा इसका यूज जो होता है वो लाभ और हानि में होता है। ठीक है, लाभ और हानि में इसका झमक यूज होता है, और डिस्काउंट वगैरह निकालने में इतने प्रतिशत उसने डिस्काउंट दे दिया, इन सारी चीजों में बहुत यूज होता है भाई। ठीक है, तो ये हो गई चीजें प्रतिशत। अभी इसका मान लो एक कोई सिंपल सा कोई सवाल बनाया जाए, तो कैसे सवाल बनाया जाएगा, तो सवाल बनाया जाएगा कि 100 ml 100 ml दूध 100 ml दूध 1 लीटर दूध का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, 100 ml दूध 1 लीटर दूध का कितना प्रतिशत है। ठीक, अगर आपके पास 1 लीटर दूध है, आपकी भगोने में रखा हुआ है 1 लीटर दूध, उसमें से आपने 100 ml दूध किसी को निकाल के दे दिया, तो आप क्या कहेंगे कि आपने कितने प्रतिशत दूध दे दिया उसको निकाल के। ठीक है, तो इसको निकालना है, तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, जब आप साइंस पढ़ते हैं तो आप एक चीज ये जरूर पढ़ते हैं कि आपकी जो यूनिट है, ये मात्रक, ये सेम होने चाहिए, है ना। इधर अगर ml है तो इधर भी ml हो, या अगर इधर लीटर है तो इधर भी लीटर बना ले, जो इजी रहता है। तो हमारे पास 100 ml है यहाँ पे, ठीक है, ml है, और ये क्या है, 1 लीटर, 1 लीटर। तो 1 लीटर में हमको पता है कितने, 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 मिलीलीटर, है ना, 1000 ml, 1000 ml बराबर 1000 ml बराबर 1 लीटर। ठीक, तो 1000 ml बराबर 1 लीटर। तो अब देखो इसका प्रतिशत निकालने का जो तरीका होता है, तो जिससे हमको तुलना करनी है, जिससे हमको तुलना करनी है उसको हम नीचे रखेंगे इस निशान पे, जिससे हमको तुलना करनी है, किससे तुलना करनी है, 1 लीटर दूध से। 1 लीटर दूध का कितना, है ना, जहां पे ये शब्द आएगा ना, 1 लीटर दूध का, है ना, प्रतिशत किससे निकालना है, इससे प्रतिशत हमको निकालना है, तो जिससे हमको निकालना है उसको हम नीचे लिखेंगे, यानी 1000 ml, है ना, ml।
ठीक, कितना दूध है 100 ml, 100 ml, और बस करेंगे करना, और क्या करना है, और गुणे में 100 कर देना है बस। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक, और इस वाले 0 से ये वाला 0 कट गया, ml से ml कट गया, कितना बचा, केवल ये देखो 10 बचा है। तो बस 10%, 10% है, यानी 100 ml दूध 1 लीटर दूध का 10% है। और देखो कुछ थोड़ा सा निकाले हम अगर इसमें, हाँ 15 मिनट, 15 मिनट जो है 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है बताइए भाई। 15 मिनट जो है वो 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, इसको अगर हमको निकालना है तो सबसे पहले तो हम ये यूनिट बराबर कर लेंगे, मिनट है तो इधर भी मिनट ही बना लेंगे। तो 1 घंटे में, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट, ठीक। अब हमको निकालना किसके सापेक्ष है, किसकी तुलना में हमको प्रतिशत निकालना है, तो जिसके बाद ये का लिखा है, जिसके बाद का लिखा है ये वाला का, उसी से निकालना है। यानी 1 घंटा, तो 1 घंटा बराबर हमको पता है 60 मिनट, तो जिससे निकालना है उसको हमने कहा ना नीचे लिखते हैं, नीचे लिख लिया 60। किसको निकालना है, 15 मिनट को, 15 मिनट की हमको तुलना करनी है, 60 मिनट, 60 मिनट, और बस गुणे में 100, 15 एकम 15, 15 चक्कू 60, ठीक। अब 4 से इधर काट लेंगे 100 को, 25, कितना आ गया 25%, यानी जो 15 मिनट है वो 1 घंटे का 25% है। अब जो हमें लग रहा है कि आपके प्रतिशत को लेके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब अगर आप प्रतिशत को बस इतनी चीजें याद कर लें, अपने दिमाग में बिठा लें, तो प्रतिशत तो हो ही जाएगा। बाकी आने वाला जो लाभ हानि का चैप्टर होगा, ठीक है, और ये सारे चैप्टर इतने इजीली आप मतलब उड़ाएंगे, एकदम उड़ाएंगे, लिटरली मैं बोल रहा हूँ कि पता नहीं लगने देंगे कि सवाल आखिर गया कहाँ। तो उम्मीद है कि एक बार इस वीडियो को और देखिएगा और अच्छे से समझ में आएगा, मुझे पूरा भरोसा है। और मज़ा और भी आने वाला है जब मैं लेके आऊँगा और बेहतरीन बेहतरीन ताज़ा तरीन सवाल, बिल्कुल लेटेस्ट, तब आपको और ही ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ये लीजिए भाई तिरंगा, और अगर सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति के अंदर एक हिंदुस्तान धड़कता है, तो उसको अपनी देशभक्ति सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इसी के साथ अभी रात का बज रहा है करीब 11:30-12 बजने वाला है, और मुझे लगा कि क्लास लेना बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी है भी क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत पास आने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आपका दिन बहुत अच्छा बीता होगा। बस इस क्लास को रिवाइज करिए एक बार, और फिर मैं बहुत बेस्ट बेस्ट टॉप 30 क्वेश्चन, करीब 30 से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगा सिर्फ परसेंटेज पे। और उन क्वेश्चंस को करने के बाद आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप एकदम फोड़ के आएंगे पेट एग्जाम में परसेंटेज का किसी भी टाइप के सवाल को। तो बने रहिए मेरे वीडियोस के साथ, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। थैंक यू।